रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी का मल्ला ज़म्बाला, यानी गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक तौबा इतनी पसंद है कि जब बंदा रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, रब की बारगाह में अपने गुनाहों को याद करके चंद कतरे आंसू के बहाता है तो आंसू जमीन पे बाद में गिरते हैं, परवरदिगार आलम उसे बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया करता है। तौबा इतना जरूरी है, हमें जरूरी है कि हम रात दिन गुनाहों में लगे रहते हैं और हमें अपनी खता का, अपनी गलती का, अपने गुनाह का कोई एहसास नहीं है। प्यारे इस्लामी भाइयों, वो परवरदिगार आलम अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है, बेइंतहा अपने बंदों से इश्क करता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें जरूरी है कि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अपने गुनाहों को याद करके रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएं। वो परवरदिगार आलम गुनाहों को मुआफ करने वाला है, तुम्हारी खताओं को बख्शने वाला है, तुम्हारे गुनाहों को मुआफ करने वाला है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम अपने दुनियावी कामों में उलझे हुए हैं। जरा जरा सी काम की वजह से हम नमाजों को तर्क कर देते हैं, नेकियों को छोड़ देते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दुनिया 4 दिन की जिंदगानी है, आखिरकार मौत है, एक दिन मरना है, एक दिन अंधेरी कब्र से मुलाकात करनी है, एक दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, एक दिन कब्र के अंदर जाना है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हम क्यों ना वहां की तैयारी करें, क्यों ना वहां की फिक्र करें, क्यों ना वहां की हम जखीरा सामान इकट्ठा करें जो हजरात मोहतरम कब्र के अंदर काम आने वाला है, मैदान महशर में काम आने वाला है। हमें जरूरी है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, गुनाहों से बाज आ जाएं, गुनाहों को छोड़ दें और नेक कामों में लग जाएं, अच्छे कामों में लग जाएं, अल्लाह को राजी करने में लग जाएं, रसूल को राजी करने में लग जाएं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हमसे हमारा रब राजी हो गया, अल्लाह के रसूल राजी हो गए, तो हजरात हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, हमारी आखिरत भी सवर जाएगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चाहने वालों के दरमियान तशरीफ फरमा है, अपने मानने वालों के दरमियान तशरीफ फरमा है और बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के नबी, बारिश के लिए दुआ कर दें ताकि बारिश हो जाए। बारिश नहीं हो रही है, लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, दरिंदे परिंदे जानवर परेशान हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है। ए अल्लाह के नबी, बारिश के लिए आप दुआ फरमा दे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, मौला, ए मौला बारिश अता फरमा दे। ए मौला, ये तेरी मखलूक, तेरे बंदे बारिश ना होने की वजह से तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, हरी भरी घासें सूख रही हैं, शजर सूख रहे हैं, खेतियां सूख रही हैं। ए मौला, बारिश का नुज़ूल अता फरमा दे। अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला बारिश अता फरमा दे। गैब से आवाज आती है, मूसा, ए मूसा, हम बारिश कैसे करें? ए मूसा, मैं बारिश कैसे करूं? जो तुम्हारे सामने लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों में एक इंसान ऐसा है कि जिसने 40 साल से कोई नेकी नहीं की है, 40 साल से गुनाहों में लगा हुआ है, 40 साल से लगातार गुनाह कर रहा है। उसी इंसान की नहूसत की वजह से हमने बारिश का नुज़ूल नहीं फरमाया है, उसी नहूसत की वजह से हमने बारिश नहीं की है। हजरात मोहतरम गौर फरमाएं, जब गैब से आवाज आती है, मूसा, तुम्हारी महफिल में एक बंदा ऐसा बैठा हुआ है जिसने 40 साल से कोई अच्छा काम नहीं किया है, कोई नेकी का काम नहीं किया है, बल्कि 40 साल से ये इंसान गुनाहों में लगा हुआ है। जब तक ये इंसान सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेगा या तुम्हारी महफिल से उठकर चला नहीं जाएगा, जब तक बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसेगा। जब इतना सुना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से, अपने उन चाहने वालों से कहा, ऐ लोगों, ये बताओ तुम में से ऐसा शख्स कौन है, ऐसा इंसान कौन है कि जिसने 40 साल से कोई अच्छा काम ही नहीं किया है, 40 साल से कोई नेकी नहीं की है, 40 साल से गुनाहों में लगा हुआ है। वो उठकर खड़ा हो जाए और महफिल से निकल जाए या फिर सच्चे दिल से तौबा कर ले। हजरात मोहतरम गौर फरमाएं, अब इतना सुना, जो इंसान गुनहगार था, जो 40 साल से गुनाह कर रहा था,
40 साल से लगातार गुनाहों में लगा रहा था, वो इंसान बड़ा परेशान है, गमगीन हो गया, आंखें बरसने लगी, मौला अगर मैं उठकर जाता हूं तो मेरे गुनाहों का राज खुल जाएगा, मेरे गुनाह लोगों पे जाहिर हो जाएंगे, लोग समझ जाएंगे ये वो गुनाहगार है। ए मौला बड़ा ही इज्जत और बेइज्जती का मामला है, ए मौला लाज रख ले, मौला इज्जत की हिफाजत फरमा। जारो कतार रो रहा है और रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा है, मौला गुनाहों को मुआफ कर दे, मौला मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के मुआफी मांग रहा है। हजरात मोहतरम, होना क्या था, अल्लाह के नबी इधर ये कह ही रहे थे, इन जुमलों को कह ही रहे थे, अचानक क्या देखा कि बारिश का नुज़ूल पैदा हो गया, बारिश होना शुरू हो गई, बारिश के कतरे बरसने शुरू हो गए। जब बारिश होने लगी, बारिश बरसने लगी, तो हजरत मूसा ने फिर रब की बारगाह में अर्ज की, मौला ये इंसान तो यहां से उठकर गया भी नहीं, ना क्या पता इसने तौबा करी है या ना करी है, महफिल से बाहर भी नहीं निकला, ए मौला फिर तूने बारिश कैसे फरमा दी, मौला फिर बारिश कैसे होने लगी, मौला फिर पानी कैसे बरसने लगा। तो गैब से आवाज आती है, मूसा वो जो इंसान था जो 40 साल से गुनाहों में लगा रहा था, अब उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, सच्चे दिल से मेरी बारगाह में तौबा कर ली है और मैंने उसकी तौबा को कबूल अता फरमा लिया है। हजरात गौर फरमाए, अल्लाह की शान देखे, ए मूसा उस इंसान ने सच्चे दिल से तौबा कर ली है और मैंने उसकी तौबा को कबूल अता फरमा लिया है। जब इतना सुना तो मूसा ने अर्ज की, मौला ए मौला ये कौन इंसान है, मौला कौन इंसान है, मौला हमारे सामने तो उसे हाजिर होना चाहिए, ए परवरदिगार आलम मेरे सामने तो उसे हाजिर होना चाहिए ताकि मुझे भी पता लगे कि वो कौन इंसान है, कौन ऐसा बदनसीब इंसान है जो 40 साल से गुनाहों में लगा रहा। तो गैब से आवाज आती है, मेरे पैगंबर मूसा जब 40 साल वो लगातार गुनाह करता रहा, तब हमने उसके गुनाहों का राज किसी दूसरे को जाहिर न होने दिया और अब तो उसने तौबा कर ली है, सच्चे दिल से तौबा करके ईमान में दाखिल हो गया है, कलमा पढ़ के ईमान में दाखिल हो गया है। अब उसका राज हम कैसे जाहिर कर सकते हैं, अब उसका राज हम लोगों के दरमियान कैसे खोल सकते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों गौर फरमाएं, वो परवरदिगार हमसे कितनी मोहब्बत करता है। हम रात दिन गुनाहों में लगे रहते हैं, रात दिन गुनाह करते रहते हैं, फिर भी परवरदिगार हमारे राजों को नहीं खोलता, फिर भी हमारे गुनाहों को वो दूसरे के सामने जाहिर नहीं करता। रात गौर फरमाए, ये रब का एहसान नहीं तो और क्या है, ये रब की शान नहीं तो और क्या है। वो परवरदिगार हमसे कितनी मोहब्बत करता है, वो परवरदिगार हमसे कितना इश्क करता है। तो हमें भी जरूरी है कि हम रब का शुक्र अदा करें, रब का शुक्र अदा करें, रब की बारगाह में सर झुकाएं, अपने गुनाहों को याद करके रब की बारगाह में माफी मांगे, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने गुनाहों को याद करके तौबा करें गुनाहों से, परवरदिगार हमारे गुनाहों को मुआफ अता फरमा। वो परवरदिगार आलम बड़ी शान वाला है, हमारा रब बड़ी इज्जत वाला है, हमारा रब अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान है। अगर गुनाह कर लिए हैं, गुनाह करते करते हम थक चुके हैं, तो हजरात अल्लाह की बारगाह आवाज दे रही है, आओ मेरे बंदो, आओ मेरे बंदो, तुम मुझसे मुआफी मांगो, गुनाहों को याद करके तौबा करो, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला हूं, मैं तुम्हारे गुनाहों को मुआफ करने वाला हूं। परवरदिगार खताओं को बख्शने वाला है, गुनाहों को मुआफ करने वाला है। हमें जरूरी है कि रब की बारगाह में तौबा करें, रब की बारगाह में इस्तगफार करें और गुनाहों से बचने की कोशिश करें, गुनाहों से बचें, ताकि परवरदिगार तौबा करने की बरकत से हमारी दुनिया भी बेहतर अता फरमाए, हमारी आखिरत भी बेहतर अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा कलमे तोय्यब पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।